नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित। तो आइए बात करते हैं। किसी ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही है कि पैसा जो है वो इंसान को ऊपर लेके जाता है, लेकिन इंसान कभी पैसे को ऊपर नहीं ले जा सका। कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी सुनते हैं दोस्तों। एक राजा था जो इस चीज़ को लेके असमंजस में था कि उसके कोई बेटा नहीं था, तो वो उत्तराधिकारी किसको बनाए। उसके एक बेटी थी, तो वो चाहता था कि मेरे कोई बेटा होता तो मैं उसको उत्तराधिकारी बनाता। इसके लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपनी सभा में सेनापति से कहा कि आप अनाउंस कर दो कि कल सुबह मेरी सभा में जो भी आएगा, पहला व्यक्ति जो भी आएगा, उसको मैं उसका विवाह मेरी बेटी के साथ कर दूंगा और उसको मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, उसको मैं राजा बनाऊंगा। ऐसा ही हुआ। सेनापति ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और कहा कि जो भी कल सुबह पहला शख्स आएगा उसकी राजकुमारी से शादी कर दी जाएगी और वो इस राज्य का नया राजा होगा। तो अगले दिन सुबह हुई। जो सैनिक थे वो एक फटेहाल व्यक्ति को राज्य में लेकर आ गए और जैसे ही वो राजा के पास महल में लेके आए तो राजा ने अपने वादे के अनुसार वैसा ही किया। उस व्यक्ति को उसने अपनी बेटी से शादी कर दी और उसको राजा बना दिया और खुद अपनी तपस्या के लिए जंगल में चला गया। वो लड़का जो था वो काफ़ी अच्छा राज्य संभाल रहा था। उसको जो राज्य मिला था तो उसने काफ़ी अच्छे से उस राज्य की सार संभाल करी और बहुत अच्छे से राज्य चलाने लगा। लोग उसके राज्य में बहुत खुश थे, बहुत उसकी प्रशंसा करते थे कि राजा ने जो डिसीज़न लिया वो बहुत अच्छा लिया और बहुत अच्छे से जो ये लड़का है ये राज्य को संभाल रहा है। उस राज्य में क्या था दोस्तों, उस महल में क्या था कि 3-4 कमरे बने हुए थे जिनमें अलग अलग सामान रखा जाता था। एक कमरे में शस्त्र रखे जाते थे, एक कमरे में सारा खजाना रखा जाता था। तो उनकी चाबियां अलग अलग लोगों को दी जाती थी। शस्त्रों वाले कमरे की चाबी जो थी वो सेनापति के पास रहती थी। जो खजाने वाला कमरा था उसकी चाबी जो थी वो वित्त मंत्री के पास रहती थी। लेकिन एक छोटा सा कमरा था, कोठड़ी थी, जिसकी चाबी राजा खुद रखता था और अपनी कमर से बांध के रखता था, जिसकी चाबी वो किसी को नहीं देता था दोस्तों। तो राजा क्या करता था, हर 15-20 दिन बाद उस कमरे में जाता, आधा घंटा घंटा बैठता और फिर वापस आ जाता। लोगों में बड़ा अचरज था। जो मंत्रीगण थे वो सोचते कि राजा उसकी चाबी किसी को नहीं देता है, हमसे भी शेयर नहीं करता है और पता नहीं कि उसमें क्या करता है, उसमें ऐसे कौन सा खजाना है वो हम भी देखना चाहते हैं। इसीलिए सेनापति ने एक दिन क्या किया, हिम्मत जुटा के राजा से पूछा कि राजा साहब, आप उस कोठड़ी में क्या रखते हैं, हम देखना चाहते हैं। तो राजा ने उसको डांट दिया, बोला, बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात पूछने की। तो सेनापति अपना समूह लेके चला गया और उससे दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तो सेनापति ने एक तरकीब निकाली और वित्त मंत्री को कहा कि यार, आप बुजुर्ग हो, आप पुराने हो, तो आप राजा साहब से पूछो कि इस कोठड़ी में क्या है। वित्त मंत्री ने पूछा कि राजा साहब उस कोठड़ी में क्या है। तो राजा साहब ने उसको भी उसी तरीके से डांट के भगा दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात पूछने की। लेकिन मंत्रियों में अभी तक ये कौतूहल समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। वो चाहते थे कि हम जानें कि वाकई इसके अंदर क्या है। उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने रानी साहिबा से कहा कि रानी साहिबा, हम जानना चाहते हैं उस कोठड़ी में क्या है, यदि आप पूछ लेंगी तो हमें पता चल जाएगा रानी साहिबा। तो रानी ने अपनी तरकीब निकाली। रानी जो साहिबा थी वो राजा साहब से नाराज़ हो गई और बोला कि हमें बताओ उस कोठड़ी में क्या है, तभी मैं मानूंगी, नहीं तो मैं नाराज़ ही रहूँगी। राजा को आखिरकार रानी के आगे झुकना पड़ा। तो राजा रानी को लेकर और उन सैनिकों को लेकर और सेनापति और जो वित्त मंत्री थे उनको दिखाने के लिए कोठड़ी की तरफ चल पड़ा। कोठड़ी का दरवाज़ा खोला गया दोस्तों, तो उसमें एक कील पर सिर्फ एक फटेहाल ड्रेस टंगी हुई थी, जिसे देखकर रानी ने पूछा कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या आप हमसे छुपाना चाहते हो। तो राजा साहब ने कहा कि ये जो चीज़ है, ये जो कपड़े हैं, ये मेरी शुरुआत है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। राजा साहब ने मुझे राजा बना दिया, इतना बड़ा राज्य सौंप दिया। तो मैं जब 15-20 दिन बाद मेरे में घमंड आ जाता है, ईगो आ जाती है, तो मैं इस कमरे में आ जाता हूँ और अपने इन कपड़ों को देखता हूँ कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये मेरा अतीत है। तो मैं वापस धरातल पे आ जाता हूँ, मेरा घमंड चकनाचूर हो जाता है और मैं वापस वही सोचने लग जाता हूँ कि मुझे इस राज्य की सेवा करनी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम ज़िंदगी में कितने ही आगे बढ़ जाएँ, कितने ही बड़ी अहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपने अतीत को नहीं भूलना है, हमें अपने पास्ट को नहीं भूलना है। हमें अपने पास्ट के बारे में हमेशा ध्यान रखना है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों। उस चीज़ को हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम उस चीज़ को नहीं सोचेंगे तो हम घमंड और ईगो से भर जाएंगे। और यदि आप अतीत को सोच लेते हैं, अपने पास्ट को सोच लेते हैं, तो आप में कभी घमंड नहीं आएगा, कभी ईगो नहीं आएगी दोस्तों। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने अतीत को, अपने पास्ट को हमेशा याद रखना चाहिए।
तो मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँगा दोस्तों, इसलिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।